इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है। क्या होता है भाई फैक्टर इनकम? लैंड दे देते हैं, हम लेबर दे देते हैं अपने और स्किल्स वगैरह देते हैं, तो उसके प्रोड्यूसर जो हमें वेजेस देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है कि दो सेक्टर है हमारे, एक है प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड। तो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कुछ सर्विसेज देता है, किसको देता है भाई? प्रोड्यूसर को देता है, और उसके बदले में उसे जो पेमेंट वगैरह मिलती है वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। अब जैसे हम लोग लेबर करते हैं तो लेबर के बदले में हमें क्या मिलता है? वेजेस वगैरह मिलती है। अगर हमारे कोई ज़मीन है रेंट वगैरह मिलता है, और हमारे पास कोई मतलब कैपिटल वगैरह पैसा वगैरह रखा हुआ है हमारे पास, इंटरेस्ट वगैरह नहीं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अगर हम दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है कि यानी वो इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर कमा रहा है, किससे कमा रहा है? प्रोड्यूसर से कमा रहा है। अच्छा, कंपनसेशन का जो मसला आता है जिसको हम लोग वेजेस भी बोलते हैं, तो कंपनसेशन के अंदर सिर्फ वेजेस और सैलरीज नहीं आती है। यानी कंपनसेशन के अंदर वेजेस एंड सैलरीज के अलावा नक्की साहब हर वो चीज़ आती है जो एक एम्प्लॉय को मिलती है, एक कर्मचारी को, एक वर्कर्स को मिलती है। अब चाहे वो आपको पेंशन और रिटायरमेंट मिल रहा है, या आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, या मोबाइल का बिल वगैरह आपका माफ़ वगैरह कर दिया गया है, या आपको कार दे दी और उसका पेट्रोल वगैरह कौन पे कर रहा है? कंपनी वगैरह पे कर रही है। तो कंपनसेशन का मतलब है कि टोटल पेमेंट वर्कर्स को कितनी हो रही है, खाली वेजेस एंड सैलरीज का इसका मसला नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, तो फैक्टर इनकम समझ में आएगा नहीं आएगा? नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम वही पेमेंट वगैरह जो हम लोग करते हैं अभी से का, और ट्रांसफर इनकम क्या है? डोनेशन एंड चैरिटी। और एक और बात याद रखना कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं, और ट्रांसफर इनकम को हम लोग कंसीडर नहीं करते। जैसे डोनेशन दे दिया, या ओल्ड एज पेंशन दे दी, विडोवर अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जितना भी सारी चीज़ें ये सारी की सारी हमारी जो है वो ट्रांसफर इनकम के अंदर आती हैं, और इनको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए किसी इंसान को दो काम करने पड़ेंगे। पहले यहाँ कितने साल लेना पड़ेगा? 1 ईयर या उससे ज़्यादा। और अगर वो इंडिया में रहेगा तो कौन से 3 काम वो करेगा? प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन करे किसी चीज़ को, या इन्वेस्टमेंट करे, या कंजप्शन करे। ठीक है, लेकिन 2 लोग और भी वो हैं जो यहाँ रह गए 3 काम करते हैं लेकिन नहीं आते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फॉरेन पेशेंट्स यहाँ हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। क्या डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी एक ही कॉन्सेप्ट है? पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब क्या है? जिस पर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जहां हम इलेक्शन हेल्ड कराते हैं, जहां हम लोग नेता वगैरह अपने चुनते हैं, जहां मैंने एक पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं कि हाँ इंडिया का ये पॉलिटिकल टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं पर भी अगर फ्री मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हमारा क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। अब जैसे इंडियन एम्बेसी है किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में इंडियन एम्बेसी है, कहीं पे भी परेशान होगे तो कहाँ पहुंच जाओगे डायरेक्टली? इंडियन एम्बेसी। ओके, और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कमा रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 साल के अंदर वो सारा कमा रहा है 31 मार्च तक। और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भी वही है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, लेकिन वो कहाँ कमाई तुमने? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई या अब नॉर्मल ने कमाई, किसी ने भी कमाई, लेकिन अगर इंडिया में वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर वो हुआ तो वो जीडीपी में काउंट होगा। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब क्या है? कौन से प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी को? करंट। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? जब हम लोग कंसीडर करते हैं करंट प्राइस को,
करंट प्राइस के हिसाब से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और रियल जीडीपी का मतलब क्या है? जब हम लोग उसको पुराने हिसाब से देखते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई सी यू टुमारो।